तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, क्या आप सिंध को फतह करने के लिए इस नेक काम की इब्तिदा अपने घर से करेंगे या बाकी सियासतदानों को जोड़ेंगे सर? देखें जी, मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत बड़े आदमी थे, वो मुसलमान थे, अच्छे मुसलमान थे, उनकी वजह से लोग यहाँ मुसलमान हुए। यहाँ मैं सियासी मुसलमान ज़रूर करूँगा, बाकी मोहम्मद बिन कासिम से मैं तो इस काबिल नहीं समझता कि अपने आप को कंपेयर करूँ। और कोई फ़तह हम कोई तलवार के ज़ोर पे नहीं करने आए, हम लोगों को कन्वेंस करके इंशाल्लाह सियासी तौर पे फ़तह करेंगे। अभी 2 साल का टाइम पड़ा है, हम लोगों के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, भाई ये हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता, इनके सिर्फ रंग ही सफ़ेद हैं, बाकी अंदर से ये सफ़ेद नहीं है। हमारे रंग काले हैं बेशक, वो दिल अंदर हमारा सफ़ेद है इंशाल्लाह। तो वो आपके लोगों को समझाएंगे, सिंध के लोगों को, और इंशाल्लाह अपना सिंध के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे। कल मैंने जैसे कहा है, हमारे शहरी आबादी को उर्दू स्पीकिंग, शहरी आबाद में पठान भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, कश्मीरी भी आते हैं, गिलगिती भी आते हैं, मेमन भी आते हैं, सारे सिंधी भी हमारे बहुत आबाद हैं। ख़ासतौर हमारे थर के सिंधी जो हैं, अब वो सारे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक नौकरियां कर रहे हैं, इधर लोगों के घरों में कई आबाद भी हो गए हैं। तो यहाँ ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ आपके बर्मा के लोग भी रहते हैं, बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं, तो काफ़ी इंटरनेशनल सिटी है। और बाकी हमारे इंटीरियर सिंध के लोग, कराची के लोग भी मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। मैं 3.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और डिलीवर किया है ये जो हमारे ज़माने में जो डेवलपमेंट का काम हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो ख़ुद भी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा चलाया अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट के जो नाज़िम थे। और देखें, हमेशा पीछे से कोई सपोर्ट होती है तो कोई जो नाज़िम अब करके दिखाएं, तो उस ज़माने में हमारी सपोर्ट थी, हम बिल्कुल अनलिमिटेड फंड्स, और या पूछ लें बोला अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब से, तो वो चीज़ें होती हैं। तो हमने इंटीरियर में भी काम किया उस ज़माने में। ये सिर्फ कहते हैं जी थरपारकर, आजकल तो ये पीपल्स पार्टी वाले मेरे थरपारकर के काम को भी वो तस्लीम ही नहीं करते हैं, वो हमने किया है। मेरे आने का मेरी आदत नहीं थी ये प्लेटें लगा। डॉक्टर साहब, ये सिंध की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ तो मैं बाद में जाता हूँ, पहले तो मुझे आपसे पूछना है कि आप बाकी लोगों को तो बाद में अपने पास मिलाएंगे या उनको सियासी मुसलमान जो आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की वो करेंगे, आप अपने भतीजों को अपने साथ मिला लेंगे आने वाले 2 साल में, इस पोजीशन में आ जाएंगे डॉक्टर साहब? तो वो तो पीपल्स पार्टी वालों को खुद ही पता है कि किसके साथ हुए थे। और वो ये लोग जो पावर के पीछे जाते हैं ना, ये इनके वो जो सूरजमुखी के फूल की तरह जो है ना, वो एंटीना वो पावर के पीछे होता है, जहाँ पावर सूरज जाता है उस तरफ जाता है। तो वो खुद भी खुद इंशाल्लाह आ जाएंगे। राइट, पावर इधर डाइवर्ट होगा ना तो खुद भी खुद आ जाएंगे। आपने अभी हाल ही में कहा कि आपकी जीडीए से कोई नाराजगी नहीं है और आप पीर साहब पगारा से बहुत जल्द मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप जीडीए से नाराज हैं या नहीं है, मैटर ये करता है कि जीडीए आपसे नाराज है या नहीं है और पीर पगारा साहब आपसे नाराज हैं या नहीं है। तो क्या आपने पीटीआई ज्वाइन करने से पहले पीर साहब पगारा को ऑन बोर्ड लिया था, इस सिचुएशन के बारे में बताया था? आप मना पाएंगे उनको डॉक्टर साहब? देखेंगे, अब आप क्वेश्चन ख़त्म करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, फिर आपका टाइम कम होता है। बोले देखें, मैंने कहा है कि पीर साहब से मैं नाराज़ नहीं हूँ। अगर पीर साहब नाराज़ होंगे भी सही, उनका जो हक़ बनता है। मैं किसी रीज़न या किसी वजह से पीर साहब को, या मेरा कोई इख्तलाफ या मेरी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने मुल्क का इंटरेस्ट भी देखा, सूबे का इंटरेस्ट भी देखा, अपना भी देखा, अपने इलाके का भी देखा। और ये वक्त था, इससे पहले भी पीटीआई मुझे इस वक्त अलीम आदल और हलीम आदल दोनों मेरे कमरे में साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में आए थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुझे दावत देने के लिए। वक्त नहीं था, मैं नहीं आया, बल्कि मैं जीडीए को समझाता रहा। मगर हमारे जो इंटरेक्शन था ना पीटीआई और जीडीए का, जो ब्रिजिंग थी वो ठीक नहीं थी। जीडीए वाले खुद नहीं करते थे, पीटीआई वाले भी नहीं करते थे। इंशाल्लाह अब हम इंटरेक्शन करेंगे। पीर साहब हमारे बड़े हैं, सिंध के बड़े हैं। हमेशा पीर साहब का पिवटल रोल रहा है सिंध की सियासत में, एंटी पीपल्स पार्टी में। पीर साहब को मना लेंगे, कोई खलीफा ले जाएंगे उनका, कोई दोस्त ले जाएंगे,
पुराने मेरे भी पीर साहब दोस्त रहे हैं और अभी तो बड़े हैं। तो उस ज़माने पीर पगाड़ो नहीं थे, बड़े पीर पगाड़ो थे। जब ये मिनिस्टर थे रेवेन्यू के मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो पीर साहब को मना लेंगे, पीर साहब के जाके पाँव पकड़ लेंगे, भाई अब मान जाएँ, वो मान जाएंगे, कोई मसला नहीं भाई। डॉक्टर साहब आपने कहा ना कोई खलीफा ले जाएंगे, आप तो अपना खलीफा बाद में ले जाएंगे। उससे पहले बहुत सारे सियासी खलीफा वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आपको मालूम हो गया होगा। जहांगीर खान तरीन साहब की उनसे मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा, बड़े पीर साहब ने यह कहा है कि हमारे पार्टी मेंबरान को तोड़ा जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है, और आपसे मुतालिक बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात उन्होंने नहीं की है। तो आप तो अपने खलीफे बाद में ले जाएंगे, पहले तो बहुत सारे सियासी खलीफे पहुंच गए हैं वहाँ पर। जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनके रिश्तेदारी भी है, वो गए थे पीर साहब के पास फातह करने के लिए। आप उसको सियासी रंग दे दें तो बेशक दे दें, मैं भी गया था फातह करने, पीपल्स पार्टी वाले भी जाते रहते हैं, कोई ऐसा खलीफा नहीं गया। पीर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े नरम मिजाज के हैं, उनको इंशाल्लाह मनवा लेंगे सियासी खलीफे भी और जो है ना उनके दरगाह के खलीफे भी, तो इंशाल्लाह पीर साहब मान जाएंगे, कोई ऐसी बात मुझे तो कोई फ़िक्र नहीं है, सच्ची बात है। ना मुझे उनसे शिकायत है, मुझे उन्होंने बाई इलेक्शन उमरकोट से लड़ाया, उनके लोगों ने वोट दिया भरपूर तरीके से, वोट सपोर्ट नोट सब कुछ खर्च किया और उनके लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की पीपल्स पार्टी ने। अगर चलें पीर साहब हमारे साथ नहीं चलेंगे तो 12 साल से जो उनके लोगों पे जुल्म ज़्यादतियाँ और जो कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, जिन्होंने एंटी टेररिस्ट कोड के केसेस किए हुए, क्या उनके साथ जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। और पीर साहब पगाड़ो बड़े से लेके ट्रेडिशनली सिंध में पीर साहब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहे और वो मतलब उनके ख़िलाफ़ बातें भी करते रहते हैं और जब वक्त आता है फिर पहुंच जाते हैं दुबई पीर साहब के घर पे, मुराद अली शाह, फिर वो रिश्तेदारियां निकाल के पहुंच जाते हैं। हम तो रिश्तेदार हैं नहीं, ना सैयद हैं, हम तो पीर साहब के जो है ना वो मुरीदों में से हैं, तो इसलिए वो मुरीदों वाला रवैया अख्तियार करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बाकी मुरीदों के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया है। मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। 18 जनवरी 2021 को PS52 उमरकोट का इंतखाब हुआ, ज़िमनी इंतखाबी मार्का था। उसमें पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह ने 25,000 वोटों की लीड से आपको हराया। इस दौरान कई मुरीदों के ऊपर जो कि GDA से यानी पीर साहब से यानी फंक्शनल लीग से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने आपका साथ दिया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई, उनके ऊपर केसेस बने हैं। इस मौके के ऊपर जबकि वो तमाम के तमाम केसेस भुगत रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से ज़ेरे अताब हैं, आपने पार्टी छोड़ दी है, आप उनका साथ देंगे? उनके उन केसेस में उनका साथ देंगे या अब तो आप PTI के हो गए, तो उनका क्या बनेगा? देखें जी, मैं उस वक्त भी पीर साहब के जो अलाइंस था GDA और बनवाने वाला भी मैं था, और उस वक्त GDA ज़रूरत थी क्योंकि नवाज़ शरीफ और जरदारी दोनों एक होके बैठ गए थे, सिंध में कोई पुरसान हाल नहीं था, तो ये हमने ही मशवरा दिया था, GDA बना था, मैं उसका फ्रंट पे। तो पीर साहब बड़े आदमी है, पीर साहब को बड़े को तो हमने शामिल ही बाद में किया, यूनुस साईं थे हमारे साथ। और जो उनके ऊपर केसेस बने मैंने तो नहीं बनाए, जिन्होंने बनाए उनके साथ पीर साहब सुलह कर लेंगे। और बिल्कुल उन्होंने वोट दिया है मुझे, और अमीर अली शाह ने मुझे अगर हराया है तो लियारी से बिलावल भुट्टो को हरवाया, फिर बिलावल भुट्टो साहब छोड़ दें चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी की। मैं तो स्पेशल असिस्टेंट हूँ भाई, कोई बड़ी पोस्ट तो मुझे नहीं दी है खान साहब ने, ना मैं इलेक्टेड था, ना मैं मिनिस्टर हूँ, ना एडवाइज़र हूँ, स्पेशल असिस्टेंट हूँ। पहले बिलावल भुट्टो साहब से कहें कि आप लियारी से आ रहे हैं, और बल्कि मैं कहता हूँ लाड़काना से भी हार रहे थे, ये डील का हिस्सा था और उसको रिजल्ट्स को रोक। आप सुमरो साहब से पूछ लेना, JUI के हैं हमारे, तो अब तो वो हमारे साथ ठीक है। आप बिलावल भुट्टो साहब की लाड़काना से जीत को डील का हिस्सा करार दे रहे हैं। आप उनसे पूछें लाड़काना का इलेक्शन कैसे जीते हैं, वो उससे पूछ लें, राशिद महमूद सुमरो से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।